अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम नवाज़ और आज एक अच्छी ख़बर कुछ इस तरह कि चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जगह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बलूच जो बहन भाई हमारे इस्लामाबाद आए और उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किया गया। उस पुरतपाक इस्तकबाल के ख़िलाफ़ बलूच जो मुज़ाहिरीन हैं उनमें से समीदीन बलूच की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई और वो समाअत चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जगह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में हुई, जो कि एक गुड साइन है। और गुड साइन इस तरह से कि जो साहिब इक़्तिदार या साहिब जिसे हम कहेंगे हैसियत लोग हैं इस टाइम मुल्क में, जिनके हाथ में ताकत है कि वो अपने कलम से या वो अपने फ़ैसलों से कुछ बदल सकते हैं, उनके सामने ऐसे मामलात फ़िक्स हों, वो इन मामलात को सीरियसली टेकअप करें, इन मामलात के ऊपर कम से कम 2 बोल दादरसी के बोल दें, तो ज़ाहिर है जो उससे इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो सबको मालूम है। खैर, जब जजेस की जानिब से रिमार्क्स दिए जाते हैं, और मैं उसकी कोई बहुत ज़्यादा हामी नहीं हूँ कि ये सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च में आते हैं कि आप रिमार्क्स दें लेकिन आपके फ़ैसले अपने रिमार्क्स से बरअक्स हों, तो क्या फ़ायदा उन रिमार्क्स का। लेकिन जब इस तरह के मामलात मुल्क में चल रहे हों, एक तबका है जो कि मार्जिनलाइज्ड है, उनका गिला है कि उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करके गायब कर दिया जाता है, और फिर उनके गायब करने के बाद अता पता ही नहीं होता कि वो कहाँ हैं, और कई सालों के बाद कोई लौटता है तो अपनी असल हालत में नहीं होता और कोई लौटता ही नहीं है, और कुछ को बताए बगैर दफना दिया जाता है। तो ज़ाहिर है ये वो सारे अलमिये हैं इस मुल्क के अंदर जो कि दहाइयों से चल रहे हैं, और अब उनको ख़त्म करने का वक्त तो है, लेकिन ख़त्म करने के लिए कोई कोशिश नहीं की जा रही। ऐसे वक्त में एक मार्च तुर्बत से चला, इस्लामाबाद पहुंचा तो इस्लामाबाद पुलिस ने उस मार्च के तमाम शुरका को गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करने के साथ साथ उनके ऊपर वाटर कैनन से सर्दी की ठिठुरती रात में पानी का छिड़काव किया गया। उसके अलावा उन जो बलूच मुज़ाहिरीन थे उन पर आंसू गैस की शेलिंग की गई। सिविल कपड़ों में वीडियोस मौजूद हैं कि कुछ लोग उनको डंडों से मार रहे हैं, और अदालत के सामने आके ये बता रहे हैं कि क्योंकि उन बलूच शुरका ने इनको पत्थर मार दिए थे, तो वो पत्थर इतने बड़े मिसाइल थे। पहली बात तो ये कि वो पत्थर मारे गए या नहीं मारे गए हमें किसी वीडियो में नज़र नहीं आए, और अगर वो पत्थर मारे गए तो वो बहुत बड़े मिसाइल थे कि उसके बदले में उनको गिरफ़्तार रखा गया, 3 दिन तक रखा गया। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खैर इस मार्च की रात के अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समीदीन बलोच, जो कि इन्हीं में से एक बलोच हैं, स्टूडेंट हैं जर्नलिज़म की, यंग हैं, वो उन्होंने अपने साथियों की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया, और आईजी इस्लामाबाद ने आके अदालत में ये बताया कि उनके पास कोई ख़वातीन नहीं है, और ख़वातीन के साथ साथ उनके पास कोई बच्चे भी उनके पास कैद नहीं है। उन्होंने सिर्फ बलूच जो आए थे शुरका मार्च के, उन्होंने पत्थर मारे इस्लामाबाद पुलिस को, और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने उसके बदले में उनको गिरफ़्तार किया, और इस्लामाबाद पुलिस ने अपने डिफेंस में मुज़ाहमत करके इतना मारा उनको। खैर लीव इट, ये मामला हुआ, और इस मामले के बाद फिर अदालत ने हुक्म दिया आईजी को कि आप तमाम तर लोगों को छोड़ें, उनका एहतजाज का हक़ है, उनको एहतजाज करने दें। और ये सब कुछ हुआ 21 दिसंबर को। 20 दिसंबर को बलूच मार्च इस्लामाबाद पहुंचा, 21 दिसंबर को ये हेयरिंग हुई, 22 दिसंबर के लिए इस हेयरिंग को मुलतवी किया गया, और पहले दिन चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक काफ़ी उन्होंने अपना जो उनका रवैया था वो नॉर्मल था विद आईजी, और उन्होंने आईजी को ये कहा कि एहतजाज करना हर एक का हक़ है, उसको एहतजाज करने दिया जाए। खैर, उन्होंने दुनिया की मिसाल भी दी कि पूरी दुनिया में इस तरह के एहतजाज होते हैं, तो आप उनको अगर वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करें तो एहतजाज करने की इजाज़त दे दें। आईजी इस्लामाबाद ने अदालत के सामने बाकायदा गलत बयानी की, और बाहर निकल कर भी ये कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ जो कुछ चल रहा है, इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का प्रॉब्लम है, हमने इतनी मुश्किल से अमन बहाल किया था वफाकी दारुल हुकूमत का, तो उस अमन में खलल डालने के लिए आ गए बलोच। और ख़ैर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बलोच शुरका को 21 दिसंबर की शाम को छोड़ा तो गया। पहली बात तो ये कही गई कि हमारे पास कोई ख़वातीन नहीं है। वुमेन पुलिस स्टेशन से एकदम से 50 से ज़ायद ख़वातीन निकल के आ गई, और उन तमाम ख़वातीन को ज़बरदस्ती बसों में बिठा के वापस बलूचिस्तान भेजने की कोशिश की गई। और जब उनको वापस बलूचिस्तान भेजने की कोशिश की गई तो हमारे सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर और आसमा शराजी वग़ैरह वहाँ पहुँचे। उन्होंने जाके पुलिस के सामने मुज़ाहमत की, एक मीडिएटर का रोल प्ले किया, उनको वापस जाने से
बचाया बलोच ख़वातीन को, जो कि ज़बरदस्ती इस्लामाबाद पुलिस उनको वापस भेज रही थी। और फिर जुम्मे के रोज़ जो सुबह समात हुई उसमें हामिद मीर साहब भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत में पेश होकर ये बताया कि जिस तरह का रवैया पुलिस ने उनके साथ रखा और फिर बलोच ख़वातीन के साथ रखा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सख्त ऑर्डर किया और उन्होंने कहा कि तमाम जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको छोड़ा जाए, उनको प्रेस क्लब जाके या जहाँ भी वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वो कराने दिया जाए। और उसके बाद फिर हफ्ते की सुबह से ये धरना बलोच जो शुरा हैं जो कि बलोच नस्ल कुशी के ख़िलाफ़ यहाँ आके बैठे हैं, अपने अपने प्यारों की वापसी मांग रहे हैं हुकूमत से या उनका अता पता मांग रहे हैं हुकूमत से, वो धरना शुरू हुआ हफ्ते के दिन। और आज बुध है, आज 5 रोज़ हो चुके हैं। और फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक क्योंकि अदालती छुट्टियां हैं और वो छुट्टी पर जा रहे थे तो उन्होंने ये हुक्म किया कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के सामने इस केस को फ़िक्स किया जाए और इसके साथ वो ख़ुद भी इस मामले पर नज़र रखेंगे। आज फिर जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की कोर्ट में फ़ाइनली ये केस आया तो जो बलोच शुरा के वकील हैं अता कुंडी, उन्होंने अदालत को बताया कि ये तमाम मामला हुआ जो मैंने आपके सामने अभी बयान किया। और उन्होंने बताया कि पुलिस ने वाटर कैनन बरसाए, आंसू गैस के शेल बरसाए शुरा पर और उन तमाम को गिरफ़्तार करके ले गए। और फिर जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये कहा कि ये जो तमाम शुरा थे ये पाकिस्तान के ही शहरी हैं और ये हमारे अपने शहरी हैं, एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करने का हक़ तो खैर वो रखते हैं। उसके साथ उन्होंने ये भी पूछा कि कितने बलोच शहरी जो है वो गिरफ़्तार हैं। तो इस पर उन्होंने बताया कि जो बलोच शहरी जो बलोच आए थे शुरा यहाँ पर वो टोटल 196 थे, यानी 196 थे जिनको गिरफ़्तार किया गया और उनमें से 162 ज़मानत पर हैं और उसके अलावा 34 जो हैं उनको पुलिस छोड़ नहीं रही, उनको रिहा नहीं करी। तो इस पर SSP ऑपरेशंस जो कि अदालत में ही मौजूद थे, उन्होंने आके ये बताया कि ये 34 अफराद हैं इनको मजिस्ट्रेट के सामने शनाख्त परेड के लिए पेश करना है और ये मजिस्ट्रेट के हाथ में है कि वो इनको फिर शनाख्त परेड के बाद ज़मानत दे दे। तो खैर अदालत ने ये हुक्म तो दिया है कि उस शनाख्त परेड को आज ही मुकम्मल किया जाए और उसके साथ जो बलूच शुरा हैं उनको मार्च करने दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कुछ अहम पॉइंट्स भी उठाए। उन्होंने ये कहा कि आप रेड जोन के अंदर अपनी मर्ज़ी के लोगों को एहतजाज इस्लामाबाद पुलिस करने देती है, उनके साथ उनको तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाता है। लेकिन अगर बलूच आके बैठ गए हैं बहन भाई यहाँ पर जो कि इक्वली पाकिस्तानी ही हैं, तो क्या करें? उनको निकाल दें, उनको फ़ारिग कर दें या उनको यहाँ पर बैठने ना दें। फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि हमें बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। यानी अपने ही भाई आए, अपने ही बहन भाई यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और हम उनको मारी जा रहे हैं और हम उन्हें कह रहे हैं आप यहाँ से वापस चले जाओ, आखिर आप आए क्यों, आपको ज़रूरत क्या है भाई? आप बलूचिस्तान में बैठ के एहतजाज करें, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा अमन हो गया है, उस अमन को ख़राब नहीं करें यहाँ पर बैठ के। यानी हद हो गई है। खैर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का इशारा गालिबन PDM के उस मार्च की तरफ था जो PDM ने अपने ही दौर में सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर एहतजाज करते हुए किया और वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ मार्च था। खैर और उस मार्च के अंदर PDM को यहाँ पर सिक्योरिटी दी गई, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर चीफ़ जस्टिस को ललकारा गया था और उस पर इस्लामाबाद पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि ज़ाहिर है वो रियासत थी, वो ख़ुद हुकूमत में थे, उन्होंने ख़ुद जलसे किए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कुछ उन एहतजाजों की और इससे पहले भी 2014 में जब PTI ने भी यहाँ पर एहतजाज किया था तो रेड जोन के अंदर एहतजाज पे कोई मसला नहीं था। फिर पिछले दिनों में यहाँ पर जब हुकूमती एहतजाज हुए तब भी कोई मसला नहीं था। लेकिन अगर बलोच आके प्रेस क्लब में बैठ गए और रेड जोन से काफ़ी दूर बैठ गए हैं तो भी उन पर प्रॉब्लम है। तो यही पॉइंट आज अदालत में जब उठाया गया तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आया, क्योंकि मेरे कहने से, मैं बहुत आम सी सहाफ़ी हूँ, मेरे कहने से क्या फ़र्क आता है, लेकिन जब अदालत के कहने से अदालत की तरफ से ये ऑब्जर्वेशंस आती हैं तो ज़ाहिर है कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने आज जो PhD के स्टूडेंट हैं ज़हीर बलोच जो कि कायद-ए-आज़म में PhD कर रहे हैं और वो इस बलोच कैंप में पहले से एहतजाज कर रहे थे, उनको उठाकर ले जाया गया था 20 दिसंबर को। तो उनकी लापता होने की बात जब आज अदालत के सामने की वकील हैं बलोच मुजाहिरीन की ही ज़ैनब जंजुआ उन्होंने, तो उस पर अदालत ने ये कहा कि अदालत ने उनसे मुतालिक सवाल किया तो SSP ऑपरेशंस ने अदालत को ये बताया कि ज़हीर बलूच की ज़मानती मचलकों का मसला है। यानी जो इससे पहले आप उनसे रब्ता नहीं करा रहे थे, पता ही एक शख्स का नहीं था, वो आज अचानक से अदालत के इंटरवीन करने पे बाज़ियाब हो गया। तो चलो
अदालतों का इतना रोल तो है। अब इसके साथ ही एक दिलचस्प बात ये भी हुई कि जब ज़ैनब जंजुआ जो कि लॉयर हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि आईजी इस्लामाबाद अदालत के सामने कोई और बयान देते हैं, बाहर जाके कुछ और कहने लगते हैं, तो इस पर अदालत एक रिपोर्ट तलब करे। तो उस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप कौन से वो ये बात करी थी कि ये मेलिस है यानी बदनीयती है, इस बदनीयती पर अदालत पूछे। तो इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि कौन सी बदनीयती, इस मुल्क के अंदर जब तक कोई कुछ हो ना जाए यानी कोई वाक़या ना हो जाए तब तक तो कोई कुछ करता नहीं है, यानी ही वॉज़ बीइंग अटॉन्टिव टू स्टेट। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि जब किसी को अगर एक मुकदमे में ज़मानत दी जाती है तो उसको दूसरे में गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो यानी जहाँ अदालती हुक्म पर अमल दरामद तब तक नहीं होता जब तक कि कुछ बड़ा नहीं हो जाए, तब उस मुल्क के अंदर हम बदनीयती की बात करें, मतलब बदनीयती से कोई बहुत ही ऊपर लेवल की बात शायद यहाँ पर होनी चाहिए। तो खैर ये मामला आज अदालत के सामने आया। अब इस सारी सिचुएशन के बाद सवाल ये है कि बलूच नस्लकुशी के ख़िलाफ़ जो यहाँ धरना चल रहा है उसके ऊपर मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। वो लोग जो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर वहाँ बैठे हैं और उनके पास उन तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो सिर्फ़ इतना पूछ रहे हैं कि हमें अता पता बता दो, हैं कहाँ हैं, तो किस जगह पर है, किस हाल में है। वो माएँ, वो बहुत बूढ़ी माएँ, मतलब लिटरली वहाँ एक ख़ातून है जो कि अराउंड उनकी 70-80s में उनकी एज है, और वो बलूच हैं, वो हमसे उर्दू में बात नहीं कर सकती, और जब वो बात करती हैं तो टूटे फूटे ज़ुबान में सिर्फ़ इतना अपने बेटे की तस्वीर की तरफ इशारा करती हैं, और फिर वो ये कहती हैं कि अल्लाह से दुआ करो कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाए। इस तरह के लोग आपके पास यहाँ आकर बैठे हैं, और सिवाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के कुछ लोग रोज़ाना उनके पास जाते हैं, हुकूमत की तरफ से उनको मैनेज करने की, यानी बलूच मार्च के शुरा को किसी तरह मना के वापस भेजने के अलावा कोई खातिर ख्वाह कोशिश अब तक नहीं की गई। यानी उनसे जाके मुज़ाकरात करने की, उनकी बात सुनने की, उनको तसल्ली देने की। हमारे वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर अगर बलूच नहीं है, पश्तून है, तो कम से कम आपका ताल्लुक़ उस सूबे से ज़रूर है। आप एक दफ़ा जस्ट सिम्बॉलिकली जाके उन लोगों से मिल लेते और उनको तसल्ली दे देते, तो मुमकिन था कि वो आपकी बात सुन के अपना मार्च ख़त्म करके इस ठठरती सर्दी में यहाँ ना बैठे होते, बीमार ना हो रहे होते, बल्कि इस सुकून के साथ कि हमें किसी वज़ीर-ए-आज़म ने तसल्ली दी है और हमारे लिए एक्शन लेने का वादा किया है, तो शायद लौट जाते। अलार्मिंग टाइम्स है, ज़ाहिर है अब 5 दिन हो गए हैं, और इस तरह के धरनों के बाद किया तो यही जाता है कि महीना महीना भी बैठे रहें तो हमारे अरबाब इख्तियार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, और उसके बाद उनको किसी भी तरीके से मुंतशिर करके या प्रेशराइज़ करके वापस भेजा जाता है। लेकिन इस दफ़ा गुड साइन ये है कि अदालती इंटरवेंशन मौजूद है, और वो अदालती इंटरवेंशन कुछ इस सूरत में मौजूद है कि अदालत बाकायदा चेक रख रही है कि उनको कुछ कहा ना जाए। तो दुआ ये है कि जब अगले हफ़्ते अदालतें अपनी छुट्टियाँ ख़त्म करके वापस आ जाएंगी, तो कुछ हमारे यहाँ बलूच जो बहन भाई बैठे हैं उनकी दादरसी के बारे में भी सोचा जाएगा, और कुछ नोटिस इस बारे में भी लिया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।